ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा 7 तत्वों के बारे में चर्चा चल रही थी। तो मैं देख रहा था हमारे पास जो लिटरेचर है उसमें तो बहुत विस्तार से दिए हुए हैं, सभी शास्त्रों में, तत्वार सूत्र में देख लो या कोई से भी दूसरे, सब में बहुत काफी डिटेल में दिया हुआ है और उससे हमको समझने में बहुत आसानी हो जाती है कि किस तरह से वो 7 तत्व किस प्रकार से हैं। कल हमने जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व और बंध तत्व यहाँ तक पढ़ा था, है ना। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा उनका ब्रीफ करता हूँ। जीव तत्व अपन जानते हैं, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन आनंद है, वह जीव तत्व है। अजीव तत्व किसे कहते हैं? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन आनंद आदि नहीं है, ऐसे मेरे अलावा अन्य अनंत जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब अजीव तत्व में आते हैं। मेरी अपेक्षा से अन्य सब जीव भी अजीव तत्व में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो उनसे मेरा प्रयोजन नहीं है, इसलिए। फिर हमने पढ़ा तीसरा आश्रव तत्व। शुभ अशुभ विकारी भाव उत्पन्न होना आश्रव तत्व है। यह तो स्थूल परिभाषा है। विस्तार से देखा जाए तो मिथ्यात्व, अविरति यानी अवृत रूप परिणाम, प्रमाद, कषाय और योग, ये जीव के परिणाम आश्रव हैं या आश्रव के द्वार हैं। इन्हें भावाश्रव कहते हैं, क्योंकि ये जीव की अवस्था है, जीव के ही ऐसे भाव होते हैं। और कर्मों की अपेक्षा से देखने पर उसी समय में नवीन कर्मों का आना, इसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। फिर अब वो जो आए कर्म, तो ये दोनों प्रोसेस हुए हैं, अभी इसमें बंध शामिल नहीं हुआ। मेरे भाव हुए उधर जीव का उद्गल परमाणुओं का, जो परमाणु कर्म रूप में कन्वर्ट होने की योग्यता रखते हैं। सभी उद्गल परमाणु कर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो विशेष प्रकार के परमाणु जिनमें कर्म रूप परिवर्तित होने की योग्यता है, योग्यता उनकी है, लेकिन भावों का निमित्त जीव का पा करके वो बढ़ चले आत्मा के प्रदेश की ओर। जैसे अपन चुंबक का उदाहरण देते हैं ना, कि चुंबक को मालूम नहीं कि कौन उसके साथ खींचा चला आएगा, लेकिन चुंबक अपने स्वभाव के कारण आकृष्ट करता है उन लौह कणों को, जो कहीं वायु में या आसपास विद्यमान हो। तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और दोनों अपना अपना काम स्वयं करते हैं। चुंबकत्व के कारण, उसकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, उनके कारण से जहां कहीं भी पुद्गल लोह कण होंगे, वो अपनी योग्यता से उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। यही सिमिली हमारे कर्मों के साथ में है। जीव ने भाव किया, जीव ने कर्मों को निमंत्रण नहीं दिया। उसके भाव होते ही, प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि उस तरह के भाव होते ही उन उद्गल परमाणुओं को, जो कर्म में परिवर्तित होने की योग्यता रखते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं उस निमित्त को पा करके और बढ़ चलते हैं आत्मा के प्रदेशों की ओर। बढ़ चलते, मैंने अभी बंद नहीं कहा। तो यहां तक हुआ आश्रव तत्व, है ना। और उसके बाद में उन उद्गल परमाणुओं का आत्मा के कर्माण शरीर के साथ बंधन हो जाना, जुड़ जाना, इस दशा को बंध तत्व कहा। बाद में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये भी जानेंगे कि क्या ऐसी अवस्था भी होती है कि आश्रव तो हो लेकिन बंध ना हो, है ना। ये अपने कल थोड़ा सा सार पढ़ा था, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि बंध जो है वास्तव में कैसा होता है। वैसे तो तत्वार सूत्र अगर आप पढ़ेंगे या और ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें कितने तरह के तो आश्रव के भाव हैं। उसमें पाप आश्रव, पुण्य आश्रव भी हैं। उसके अंदर में देवगति के आश्रव का कारण क्या है, मनुष्य गति के आश्रव का कारण क्या है, तिर्यंच गति के आश्रव का कारण क्या है ना, नरक और निगोद का क्या कारण है, इस तरह के सब कारण। फिर बाकी कर्मों के कारण, किन कर्मों के, किन भावों के आश्रव के कारण मेरा ज्ञानावर्णी कर्म बनते हैं, इनके कारण दर्शनावर्णी बनते हैं, ये 8 प्रकार के कर्म कैसे बनते हैं, ये पूरी प्रक्रिया। लेकिन मुख्य रूप से क्या है,
कि मेरे भावों का निमित्त पा करके जो द्रव्य कर्म आत्म प्रदेशों की ओर उसके कर्माण शरीर में आकर के बंध जाते हैं, उसको बंध तत्व कहा। अब ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है, 24 घंटे हम सब जो मिथ्यात्व अवस्था में हैं, एक क्षण भी खाली नहीं जाता। हर समय प्रति समय मेरे 8 ही कर्मों का निरंतर बंद हो रहा है, क्योंकि निरंतर ही मेरे दुष्परिणाम हो रहे हैं जब तक मैं सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दृष्टि होने के बाद कुछ प्रकृतियों का जो है बंद आदि रुक जाता है, लेकिन बाकी के समय में एक आयु को छोड़ करके, क्योंकि आयु का बंद निरंतर नहीं होता, आयु का कर्म जो उसमें बताया है, जितने समय मिलते हैं उतने बार में 8 समय मिलते हैं, उनमें कभी कहीं ना कहीं कोइंसाइड हो जाता है, जब उस काल में ही उसका आयु बंद होता है। लेकिन बाकी के जितने 7 कर्म हैं उनका बंद मिथ्या दृष्टि को निरंतर चलता है, प्रति समय चलता है। और एक समय में आने वाले जो कर्म हैं उनमें सब जाति के होते हैं। जैसे जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के एक ग्रास में उसमें सब तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं। किसी से लोहा बन जाता है, किसी से विटामिन का काम होता है, किसी से चर्बी बढ़ जाती बन जाती है, किसी खून बन जाता है, किसी से हड्डी बन जाती है। वो भोजन का अपने हिसाब से जो है शरीर उसका परिणमन कर लेता है, उसमें जीव को कोई दखल देने की जरूरत नहीं होती। वो करेगा नहीं करेगा ये भी उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। जैसे अपन ने उस दिन बात की थी कि हमने तो बहुत अच्छे भाव से सोचा था कि इससे आयरन बनेगा, लेकिन उससे स्टोन बन गया। ये हमारे शरीर की अपनी योग्यता है। लेकिन उदाहरण में ये बात दे रहा हूं कि जिस तरह से वो एक ग्रास खाने में उसमें अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स में बंटवारा हो जाता है, उसी प्रकार एक समय में ग्रहण किए गए कर्मों के, एक समय में किए गए भावों के द्वारा जो कर्म आते हैं उनमें अपने आप ही वर्गीकरण हो जाता है। कौन सा शेयर, कितना शेयर जो है ज्ञानावर्णिक हो जाएगा, कितना दर्शनावर्णिक हो जाएगा, कितना मोहिनीक हो जाएगा, ये मेरे भावों की जो दशा मुझे नहीं मानो, केवल ज्ञानी को पता है। उनके अनुसार उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना परसेंट किस में गया। और वो, क्योंकि जब मैं 7 बोल रहा हूँ तो 7 ही आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कहते हैं कि मोहिनी कर्म का तीव्र बंध हुआ या ज्ञानावर्णी का तीव्र बंध हुआ, अपन बोलते हैं ना विशेष कारण से, तो वो उस हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वो मेरे कर्मांड शरीर में विधिवत उसके साथ में बंधायमान हो जाते हैं, और उसमें कोडेड होता है, कोडिफिकेशन, कि कौन सा कर्म कितने काल के बाद में अब उदय में आएगा। अब उस सत्ता में उसका पार्ट बन गया कर्मांड शरीर का, लेकिन अब वो कब बंध में आएगा। देखो कितना ज्यादा अगर मैंने घोर पाप रूपी कर्म बांधा है तो उसका उदय तत्काल नहीं आता। नियम क्या है प्रकृति में कि एक बीच में एक आबाधा काल पड़ता है। आबाधा काल का अर्थ क्या है कि जो कर्म मैंने आज बांधा है वो तुरंत उदय में नहीं आएगा, वो वहां जाकर के बैठ गया सत्ता में। अब उसका कब जो है उसका उदय काल आएगा, ये जो है उस कर्म की तीव्रता और उसकी जाति के ऊपर निर्भर करेगा। मेरे भाव किस रूप थे उसके अनुसार ये निर्णय होगा कि वो आज से 1000 साल बाद आएगा या 100 साल बाद आएगा या अभी 24 घंटे में आ जाएगा। लेकिन जितना जरा अब वो जो 1000 साल बाद भी आया मान लो, तब भी वो एक झटके में फल दे के नहीं जाएगा। उसकी स्थिति बंदी होगी मान लो 10 सागर की, तो 10 सागर तक निरंतर वो आपको फल देता रहेगा। जैसे बदली आती ना, तो बदली आई, अब जब उदय में आई बदली ने बरसना शुरू किया, वो कैसी बदली है, उसमें कितना पानी है, उसके हिसाब से घंटे 2 घंटे 24 घंटे तक बरसती रहती। ठीक उसी तरह से जीवों के भाव के कारण वो कर्म बंध गए हैं, वो जब तक उदय में नहीं आते उस पीरियड को आबाधा काल कहते हैं। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जीव इतने दुष्ट कर्म करते हैं, लेकिन उन्हें ना तो कोई अदालत जो है पकड़ती है, ना कोई पुलिस पकड़ पाती है, और वो आराम से उसी पर्याय में मस्त दिखाई देते हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि जब वो कर्म उदय में आएगा तो भीषण रूप से आएगा, और ऐसा आएगा कि उसमें आप असहाय अवस्था में होंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये हमारा जो भ्रम हो जाता है कि नहीं साहब हम तो देखते हैं कि बहुत सारे अपराधियों को कुछ नहीं होता, और जो बेचारे साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको तत्काल उदय में आ जाता है, वो बीमार हो जाते हैं, उनको बहुत सारे जो वियोग हो जाते हैं, प्रतिकूल संयोग हो जाते हैं। वो अच्छा है, अगर ज्ञानी को ये तत्काल आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी फटाफट निर्जरा हो रही है, वो इसी जाति के कर्म बांधे थे उसने।
कई बार देखते हैं कि बहुत सारे दुख एक साथ आ गए ज्ञानी को, साधक को, लेकिन वो घबराते नहीं है कि निर्जरा जो है जल्दी जल्दी हो रही है, क्योंकि सबको बिना निर्जरा के तो मोक्ष जा नहीं सकते। तो इस तरह से हमारा ये आश्रव तत्व और बंध तत्व हुआ। अब संवर तत्व क्या है? आश्रव का रुक जाना, इसे संवर कहते हैं। आत्मा के अनुभव में लीन रहने पर यानी शुद्धोपयोग में जीव को मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। कौन सा उपयोग का? शुद्धोपयोग। इसलिए उसे आश्रव और बंध नहीं होते। आश्रवों के रुकने को ही संवर कहते हैं। कल अपन ने जैसे वो उदाहरण दिया था ना एक नाव का, कि उसमें वो छिद्र हो गया तो उसमें से पानी आने लगा, तो वो छिद्र होना आश्रव का द्वार हो गया, पानी का अंदर आ जाना जो है वो अब बंद हो गया, और उसको अब रोकने का भाव आया तो सबसे पहले वो आश्रव के द्वार बंद किए जाते हैं, उसमें नाव में डाटा लगाया जाएगा छेद में। तो उसी तरह से जिन भावों के कारण मुझे वो आश्रव हो रहे थे, उन भावों के रुकते ही संवर की स्थिति आ जाती है। और वो भाव रोकने की प्रक्रिया है, उसके लिए निमित्त है शुद्धोपयोग। जब मेरा भाव शुभ में अशुभ में से हट करके स्वयं में आत्मा में लगने लगते हैं, राग द्वेष आदि प्रवृत्ति से निवृत्ति होने लगती है, तब संवर दशा प्रकट होने लगती है। ऐसा वो संवर तत्व जो मोक्ष मार्ग में उपादेय है। देखो, मुझे ना तो अजीब जो है उपादेय है, उपादेय मतलब कार्यकारी है, अर्थात मैं उसको नहीं चाहता हूं, मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। ना ही मुझे आश्रव तत्व की आकांक्षा है, क्योंकि वो मुझे कर्म के आने में निमित्त बनता है। ना ही बंध तत्व को मैं चाहता हूं। तो ये तीनों तत्व मेरे लिए हे हो गए, इन्हें मैं चाहता नहीं। उपादेय क्या है? जिन्हें मैं चाहता हूं, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, वो है संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये तीन मेरे लिए उपादेय है। और अजीब को मैं इसलिए जानता हूं कि मेरी जानकारी में रहे, मैं कहीं उलझू नहीं, इसलिए। तो इस तरह से हमारे 7 तत्व हैं। अब संवर तत्व के बारे में मैंने आपको बताया, उसको थोड़ा और बताता हूं कि आश्रमों के रुकने को ही संवर कहते हैं। भाव संवर अर्थात शुभ अशुभ भावों का उत्पन्न ना होना। परंतु यह तो नास्ति का कथन है। अस्थि से कथन करना हो तो वीतरागता की यानी शुद्धि की उत्पत्ति होना, वो भाव संवर है ना। अपन दोनों चीजें दोनों तरह समझते हैं ना, कि अस्थि से और नास्ति से। तो अस्थि से क्या है? वीतरागता का होना, शुद्धि का उत्पन्न होना, और नास्ति से क्या है? कि शुभ अशुभ भावों का न होना। दोनों तरह के भाव नहीं हो, न पुण्य भाव न पाप भाव, दोनों भाव ना हो करके शुद्ध भाव हो। द्रव्य संवर अर्थात नवीन कर्मों का आना रुक जाना। अभी तो स्थूल रूप से इतना ही याद रखना, उसके विस्तार में हम जब जाएंगे तो हमें पता होगा कि पता पड़ेगा मिथ्यात्व का आश्रव रुकने पर दूसरे आश्रव चालू रहते हैं। जो आश्रव के हमने जो द्वार पढ़े, उसमें जो मिथ्यात्व अविरति आदि ये सब पढ़े थे ना, उनमें से एक द्वार बंद हो गया, मिथ्यात्व चला गया तो अभी सम्यक्त आ गया। तो एक द्वार बंद हो गया, लेकिन बाकी के द्वार अभी खुले हैं। जब तक नियम संयम धारण नहीं किया तब तक अविरति धारण चलता रहता है। और बाकी के जो हमने पढ़े ना दूसरे प्रमाद है, कषाय है और योग है, ये बाकी है, तो उनके माध्यम से आता रहता है आश्रव। जब ये भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे तो संपूर्ण आश्रव रुक जाएगा। ये अपन पढ़ेंगे बाद में। तो अभी तो स्थूल रूप से इतना ही याद रखना कि द्रव्य संवर अर्थात नवीन कर्मों का आना रुक जाना, और वीतरागता की वृद्धि होने पर, पूरी वृद्धि हो वीतरागता आने पर सारे आश्रम रुक जाते हैं। अब संवर तत्व के बाद में निर्जरा तत्व क्या है? शुद्धि की वृद्धि होना, इसे भाव निर्जरा कहते हैं। भाव निर्जरा में कषायों का उत्तरोत्तर अभाव और वीतरागता की वृद्धि होती है ना। कर्मों के बारे में कहना हो तो पूर्व में बांधे हुए कर्म जीव के वीतराग परिणामों के कारण बहुत भारी मात्रा में खिर जाते हैं, निकल जाते हैं। जीव उन कर्म फलों को नहीं भोगता, उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं। द्रव्य का आ गया मतलब फिजिकली वो कर्म निर्जरित हो गए, सत्ता से निकल गए। जीव उन कर्म फलों को नहीं भोगता, उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं। संवर अर्थात नवीन कर्म नहीं आते, और निर्जरा अर्थात पूर्व में जीव के साथ बंधे हुए कर्म बड़ी संख्या में निकल जाते हैं, खिर जाते हैं। देखो,
दोनों तत्वों में क्या फर्क हुआ? संवर में तो नवीन कर्म को रुक जाना ही संवर है, और निर्जरा क्या है कि पूर्व में जो आके बंध गए थे कर्म, उनका निकल जाना, कर्माण शरीर से बाहर चले जाना, सत्ता से बाहर निकल जाना, उसे निर्जरा कहते हैं। जैसे वो पानी भर गया नाव में, वो पानी को बाहर निकाल देना, है ना, वो निर्जरा तत्व है। और पूर्ण रूप से अच्छी तरह से निकल गया पानी, सूख भी गया, तो वो मोक्ष तत्व हो गया। इसलिए संवर और निर्जरा के कारण जीव से बंधे हुए कर्म उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं। देखो संवर और निर्जरा जो मैंने बताया आपको, इनके किसी को ये प्रश्न हो सकता है कि संवर के लिए भी वही भाव है क्या और निर्जरा के लिए भी वैसे ही भाव है क्या, कि दोनों में शुद्धि की बात की गई ना। तो लेकिन क्या है कि संवर तो उस पर्टिकुलर अवस्था में, पर्टिकुलर दशा में होने वाले वो भाव हैं जिनके कारण अब वो कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब मेरे भाव ऐसे हो जाएं कि अब कोई कर्म आने वाले ही नहीं है, बल्कि सत्ता वाले ही बाहर निकल रहे हैं, है ना, यानी संवर वाले भावों का स्थिरता पूर्वक टिक जाना, उसके कारण निर्जरा चालू हो जाती है। जैसे अपन पानी गर्म करते हैं तो पानी का एक बॉइलिंग पॉइंट आता है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद में, बॉइलिंग पॉइंट पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, लेकिन अभी भाप नहीं बना। अगर वो थोड़ी देर और टेम्परेचर उसको दिया जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी अब 100 डिग्री वाली वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे वो स्थिरता रूपी भाव, संवर वाले भाव जब स्थिर रूप से आत्मा में ठहरते हैं तो निर्जरा शुरू हो जाती है। तो इस तरह हमने निर्जरा तत्व पढ़ा। संवर और निर्जरा के कारण जीव से बंधे हुए कर्म उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं, नए आएंगे नहीं, पुराना जो है निकलता जाएगा। और अंतिम तत्व था मोक्ष तत्व, पूर्ण वीतरागता, पूर्ण शुद्धि का प्रकट होना, यह है भाव मोक्ष। और कर्मों का संपूर्ण अभाव हो जाना, यह है द्रव्य मोक्ष, है ना। ये द्रव्य और भाव कैसे आ जाते हैं? क्योंकि जीव तो भाव करता है, उसके भावों का निमित्त पा करके कर्मों में जो होता है उसे सबको द्रव्य रूप दे देते हैं अपन। तो पूर्ण वीतरागता, पूर्ण शुद्धि का प्रकट होना, यह है भाव मोक्ष, क्योंकि ये जीव का है। और कर्मों का संपूर्ण अभाव होना, जीव के इन भावों का निमित्त पा करके उसके कर्माण शरीर में से कर्मों का अभाव हो जाना, संपूर्ण कर्माण शरीर ही समाप्त हो जाना, यह है द्रव्य मोक्ष, है ना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव अर्थात बंध के कारण जब नष्ट हो जाते हैं और पूर्वबद्ध कर्मों का संपूर्ण अभाव हो जाता है तो मोक्ष दशा प्रकट होती है। ठीक है साहब। उक्त विवेचन से अब इस बात का ज्ञान हुआ होगा कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष जीव की एवं कर्म की अवस्थाएं हैं। क्या दृश्य आ रहा है इधर? जीव के भाव कैसे हैं और उस समय उसके जो है उसकी दशा कैसे हो रही। जैसे अपन जो इंजीनियर हैं वो सब समझते हैं कि जब प्लांट चल रहा है तो हमने जैसे ही उस पंप को चलाया तो उधर वो पंप चला है और उधर जो है वो उसका जो बटन है ना उसमें इंडिकेशन आया कि पंप चल रहा है। तो वो इंडिकेटर क्या है? वो इंडिकेटर तो है वो उसका रिजल्टेंट। जिस तरह से मैंने भाव किए और वो कर्म अगर आ रहे हैं या रुके हुए हैं तो उनकी अवस्था वो इंडिकेट करती है कि मेरे भावों से आश्रव निरंतर जारी है, इसलिए वो बंध रहे हैं। ऐसा तो जीव द्रव्य की बात आती है तब हम पर्यायों सहित अखंड द्रव्य का विचार करते हैं। जीव द्रव्य की बात आती है तब हम पर्यायों सहित अखंड द्रव्य का विचार करते हैं, परंतु जब तत्वों की बात आती है तब पर्यायों को स्वतंत्र स्थान देकर उनके स्वरूप का अलग कथन किया जाता है। ये क्या बताने चाह रहे हैं? अभी हमने द्रव्यों के बारे में बताया, जो पहले बताया था। अभी अब तत्व में और द्रव्य में क्या फर्क होने वाला है, जो हमने पहले भी पढ़ा, अभी वो फिर से ये उन्होंने टॉपिक निकाला है। क्या टॉपिक निकाला है? कि जीव द्रव्य की जब बात आती है तब हम पर्यायों सहित अखंड द्रव्य का विचार करते हैं। जब हम किसी द्रव्य की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये तीनों उसके गुण, उससे होने और जो पर्याय होती हैं, उत्पाद का मतलब नई पर्यायों का आना और व्यय का मतलब पुरानी पर्यायों का जाना और द्रव्य का अखंड रूप से बना जाना, ये तीनों उसके जो अवयव हैं,
इन तीनों का जब हम चर्चा करते हैं तो संपूर्ण द्रव्य की बात करते हैं, लेकिन जब तत्वों की बात आती है तब पर्यायों को साइड में रख करके मतलब उनका विचार नहीं करके उनके स्वरूप का अलग कथन करते हैं, और जो उसके अंदर सारभूत तत्व है, जिसे द्रव्य वास्तव में जो द्रव्य जिसके कारण से द्रव्य कहा जाता है, उस सारभूत पदार्थ को, सारभूत द्रव्य वस्तु को मैं तत्व कहता हूं। यानी पर्यायों को हट तो नहीं सकती पर्याय, लेकिन हम बोलते हैं 1 मिनट के लिए जरा उसकी तरफ ध्यान मत दो। जैसे अर्जुन ने जो वो तीर चलाया था ना, तो उससे बोला तुम्हारा जो है निगाह कहाँ है, तो उन्होंने बोला चिड़िया पर, और चिड़िया की भी आंख पर। तो उन्होंने कहा छोड़ दो बाण। उन्होंने, इसका अर्थ ये नहीं हो गया वो चिड़िया गायब हो गई या वो पेड़ वेड़ गायब हो गए, वो सब तो थे, लेकिन उस समय चिंतन में, फोकस में क्या है उसकी बात हो रही। तो जब फोकस में वो बाकी 3 चीजें भी हैं, संपूर्ण चिड़िया जब मेरे फोकस में है तो वो द्रव्य की बात हो रही। और चिड़िया के अंदर में जो जीवत्व है, जब उसकी चर्चा होगी, जब मेरा सारा फोकस उसके ऊपर होगा, तो वो जीव तत्व होगा। ये उसकी बात है मोटी मोटी। देखो इसमें इन्होंने एक उदाहरण दिया है बहुत अच्छा। स्वतत्व यानी जीव तत्व को एक तरफ रखते ही विश्व की समस्त बातें पर तत्व में, अजीवादि तत्व में आ जाती हैं। क्यों मेरा फोकस अब कहाँ है, वो जीवत्व पने पर है। इसमें लिखा है, राजा हरिश्चंद्र की एक कहानी अपन को पता है। एक बार राजा हरिश्चंद्र का नाटक चल रहा था। हरिश्चंद्र पर आई हुई आपत्तियों को देखकर सारे जो देखने वाले थे, दर्शक थे, अश्रु की धारा में डूब गए। उस समय एक स्त्री बड़ी शांति से नाटक के दृश्य देख रही थी, है, उसको कुछ नहीं हो रहा था। उसकी बाजू वाली स्त्री से रहा नहीं गया। रोते रोते उसने उस स्त्री से पूछा कि तुम कैसी दुष्ट हो, हैं? ऐसा प्रसंग चल रहा है, सारी स्त्रियां फूट फूट के रो रही हैं और तुम बिल्कुल अवाक देख रही हो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें कुछ भी दुख कैसे नहीं हो रहा। तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि पगली, वो जो काम कर रहा है हरिश्चंद्र का, वो तो मेरा पति है। हरिश्चंद्र का कितना भी अच्छा स्वांग धारण करे, भूमिका के समय कितना भी तन्मय दिखाई पड़े, फिर भी वो जो है वही तो है। इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं हो रहा, क्योंकि मैं उसे पहचान पा रही हूँ। उसके रूप में, स्वभाव में रंच मात्र अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, उसके ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं एक्चुअली थोड़ी आ रहे हैं, मेरे पति पे कोई कष्ट नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं, ऐसा। उसी प्रकार ये सातों तत्व भिन्न भिन्न हैं। जीव की ही अवस्थाएं होने पर भी इनसे जीव तत्व भिन्न तत्व है। जीव तत्व, अजीव तत्व और आश्रव, ये हमने जो पढ़े ना, ये संयोगी जो पदार्थ, संयोगी अवस्थाएं हैं, उन सब में जीव ही शामिल है। सब जगह जीव ही दिखाई दे रहा है। जीव तत्व में तो जीव है ही। अजीव तत्व के साथ में जब उसका बंधन होके आश्रव आदि बनते हैं, तो वहां आश्रव में भी जीव तत्व मौजूद है, बंध में भी जीव मौजूद है, उसके परिणाम मौजूद है ना, भाव मौजूद है। संवर में भी उसके भाव मौजूद है, कर्मों के साथ में है ना, तो कर्म भी है और जीव के भाव भी है, दोनों है। इसलिए उनकी संयोगी अवस्थाएं हैं, और संवर में वो रुक जाती हैं संयोग फर्दर बनने से। निर्जरा में उनका विछोह होने लगता है जीव का, और जो संयोगी जो पुद्गल पदार्थ है यानी कर्म आदि हैं, उनका वियोग होने लगता है, और मोक्ष में संपूर्ण भाव हो जाता है। तो सातों तत्वों में जीव की उपस्थिति है ना। तो ये बोल रहे हैं, उसी प्रकार ये सातों तत्व भिन्न भिन्न हैं। जीव की ही अवस्थाएं होने पर भी इनसे जीव तत्व यानी स्वतत्व भिन्न तत्व है। यह जीव शरीर के संयोग में रहते हुए भी शरीर से यानी अजीव तत्व से भिन्न है। भिन्न है, हम जानते हैं इसको। यह जीव क्रोधादि रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी जीव तत्व भिन्न है और रागादि भिन्न तत्व हैं। जिस समय मुझे क्रोध आदि आते हैं, मान कषाय आदि उत्पन्न होती हैं, उस समय भी मैं उन भावों से तो अलग हूं। वो मेरे भाव उस दशा में जरूर मौजूद है। रागादि की दशा में मेरे वैसे भाव देखने में आते हैं, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से मेरे वो ओरिजिनल भाव नहीं, और ना ही हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं। वर्तमान पर्याय में राग द्वेष के कारण मेरे अंदर में वो सब कषायें विद्यमान हैं, दिखाई पड़ती हैं, मुझ में से ही उनका उद्गम होता है, ये भी सही है। लेकिन चूंकि मेरा उनसे सरोकार स्वभाव के प्रकट होने पर नहीं रहेगा, इस अपेक्षा से वो मेरे नहीं।
अर्थात वो पर्याय मेरी विभाव रूपी पर्याय हैं। जब मैं अपने स्वभाव में लौटने लगूंगा तो वो सब पर्याय नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम मलिन कपड़ा देखते हैं, उस मलिन अवस्था में भी कपड़ा भिन्न है और मैल भिन्न है। है ना, हमारे जो कपड़ा देखा तो हमने ऐसा बहुत मैला हो गया, तो क्या हमको ये समझ में नहीं आता मैला हो गया कि इसका अर्थ क्या है कि इसके अंदर कपड़ा तो है ही, कपड़े के अंदर कोई दूसरे तत्व घुस गए जिसके कारण मैं उसे मैला कह रहा हूं। दोनों का अस्तित्व भिन्न है, दोनों का लक्षण स्वरूप भिन्न है और इसी वजह से वे भिन्न हो सकते हैं। टीवी पर हम साबुन का एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं, अंतर इतना है कि उनकी दृष्टि द्रव्य पर है और हमें द्रव्य दृष्टि करना है। अर्थात दृष्टि यानी ज्ञान और श्रद्धा द्रव्य पर यानी स्व तत्व पर केंद्रित करनी है। मिथ्यात्व राग द्वेषों से युक्त मलिन अवस्था भी जीव तत्व भिन्न है। त्रिकाल शुद्ध चैतन्यमय एक रूप है और मोह राग द्वेष रूप मलिनता भिन्न है। जैसे अपन ने कपड़े की उदाहरण अभी पढ़ा ना, उस कपड़े को देखते ही हम परेशान नहीं होते कि कपड़े मैला हो गया, तो अलग कर देंगे ना। इसको अलग करने से वो कपड़ा थोड़ी गायब हो जाएगा। मैं जानता हूं कि कपड़ा अलग है, मैल अलग है। मैं उसकी प्रक्रिया भी जानता हूं कि उसमें से मैल कैसे निकालना है, और मैं ये भी जानता हूं कि कपड़ा से जब मैल निकल जाएगा तो कैसी पर्याय प्रकट होगी। अभी से जान रहा हूं क्योंकि मैं उस पर्याय से का ज्ञानी हूं। कपड़ा आदि तो पुद्गल है, इसलिए मुझे मालूम है कि निर्मल पर्याय कैसी होती है। आत्मा को मैं देख नहीं पाता, ये बात अलग है, लेकिन हम अनुमान के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर ये समझ सकता हूं कि मेरी पर्याय अवश्य ही ऐसी हो जाएगी जिसमें से राग द्वेष आदि समस्त मैल निकलने के बाद वो पूर्ण निर्मल पर्याय होगी। ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं अपने समक्ष उदाहरण देखता हूं कि कितने जो है ज्ञानी, कितने वीतरागी भगवान बन गए, मुझ जैसे ही थे, मेरे बीच के ही थे। तो इससे मुझे वो विश्वास पक्का होगा कि मैं भी अपने आंतरिक मैल को निकाल करके उस अरहंत अवस्था को या सिद्ध अवस्था को प्रकट अवश्य कर सकता हूं। है ना, ये उदाहरण हमारे पास। कपड़ा मैला होने पर भी कपड़ा साफ है, ऐसी पूर्ण श्रद्धा होगी तो ही मैल दूर करने का उपाय हो सकता है। अगर वो नहीं साहब ये तो मैला हो गया, कुछ नहीं हो सकता, फेंको, नया लाना पड़ेगा। तो अगर मुझे इस अवस्था का ये भेद विज्ञान मुझे नहीं पता है तो मैं उस कपड़े की कभी निर्मल होने की कभी संभावना देखूंगा ही नहीं। इसलिए उसमें साबुन लगाने से पहले ही मुझे पता है कि ये निर्मल हो जाएगा, मैल निकल जाएगा और कैसा अवस्था उसकी प्रकट होगी। उसी प्रकार मिथ्यात्व कषायों से सहित जीव में भी जीव तो सदा सदा पूर्ण शुद्ध निर्मल ध्रुव चैतन्यमय ही है। ऐसी पूर्ण श्रद्धा हुए बिना मिथ्यात्व रूपी मैल दूर करने का उपाय नहीं हो सकता। देखो, जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको तो पहले यही नहीं मालूम कि मेरी शरीर अलग है और मैं अलग हूं। अगर थोड़ा शास्त्रों में पढ़ भी लिया अपन ने, तब भी वो खाली ऐसी जानकारी है जैसे हमने फिजिक्स केमिस्ट्री की जानकारी ले ली हो, लेकिन उसको ऐसा भाव भाषण नहीं होता जैसा सम्यक दृष्टि को होता है। लेकिन सम्यक दर्शन भी होता तो मिथ्या दृष्टि को ही है ना, तो मुझे ही होगा। इसलिए मैं कम से कम मेरे पास वो तो चीज है, मिथ्यात्व रूप पर्याय ही सही, लेकिन साथ में ज्ञान भी है कि ये मिथ्यात्व रूपी पर्याय जो मेरी अभी दिखाई देती है वो है नहीं, ये इसको मैं दूर कर पाऊंगा। ये सारे राग द्वेष हटते ही, एक अंतर मुहूर्त के लिए हटते ही, जिन भावों के कारण मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा था, उन भावों में अगर एक अंतर मुहूर्त का गैप पड़ जाए तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाता है। मैं वो प्रक्रिया में आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, ऐसा समय कैसे आता है, वो ट्रिक क्या है, ट्रिक या आर्ट कह लो, वो आर्ट क्या है जिसमें इस तरह की घटना घटित होती है। नवीन कर्मों का आना रुक जाना और पूर्व में बंधे हुए कर्मों का उदय में नहीं आना, उतने पीरियड में अपना काम कर लेना, है ना, और उस काल में सम्यक दर्शन हो जाता है। बहुत अद्भुत बात है, तो अपन पढ़ेंगे उसको बाद में। देखो अब जरा ध्यान से देखना, जीव की अवस्था मलिन है ऐसा ज्ञान होगा और उसी समय श्रद्धा में जीव का स्वरूप शुद्ध है ऐसी श्रद्धा होगी तो ही मलिन अवस्था नष्ट करने का प्रयत्न हो सकता है। अगर मलिन अवस्था का ज्ञान ही नहीं होगा
तो मलिन अवस्था को टालने का उपाय ही क्यों करें, और मलिनता को ही अपना स्वरूप है ऐसी श्रद्धा करेगा तो भी मलिनता हटाने का उपाय कैसे करें। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे कपड़े का आया ना, वैसे एक अपन बोलते हैं अपन होली खेलने निकलते हैं, तो होली पे क्या करते हैं, तरह तरह के रंग रोग लगा देते हैं, कपड़ों पर तो लगाते हैं, शरीर पे भी लगा देते हैं, पूरे शरीर पे लगा दिया, चेहरे पे लगा दिया, और कोई गहरे गहरे भी लगा दिए, कोई पेंट के दाग लगा दिए। लेकिन उन सब से निर्विकार रूप से रहते हुए, उनसे बिना घबराए हुए मैं अपने घर की ओर चला जाता हूँ, पूरी होली खेल के ही जाता हूँ। तो किसी ने कहा कि भैया ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम इतने गंदे हो गए हो और तुम होली खेल रहे हो। तो वो कहता कि मैं तो गंदा होने ही आया था भैया, होली में आए इसलिए था, इसमें मुझे एंजॉयमेंट मिलता है। तो बोले कि ऐसे ही बने रहो। बोले नहीं, मैं भी घर जाऊंगा और घर जाकर के यथा योग्य वस्तुओं का सेवन करूंगा, लगाऊंगा, इसमें साबुन लगाऊंगा जो साबुन से निकल जाते हैं, जहां पेंट लगाए हो केरोसिन लगाऊंगा और निकल जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम शुद्ध हो जाओगे। बोले अरे, जब पूरा रंग निकल जाएगा और मैं अपने ओरिजिनल रूप में आ जाऊंगा तो मैं समझ लूंगा कि रंग निकल गया। बोले ओरिजिनल रूप आपको मालूम है क्या? हाँ बिल्कुल मालूम है, रोज देखता हूं मैं, इसलिए उतना ही रगड़ूंगा जितने में ओरिजिनल निकल आऊं, ज्यादा रगड़ूंगा तो खून निकल आएगा, है ना। इसका अर्थ क्या है कि उसे अपनी पूर्ण निर्मल अवस्था का ज्ञान है, उस प्रोसेस का भी ज्ञान है जिसके द्वारा वो मैली पर्याय निकल जाने वाली है, उतना विश्वास भी है कि ये निकल जाएगा, इसलिए घबराता नहीं। तो जिन जीवों को दो तरह का विश्वास हो गया, वर्तमान में मैं राग द्वेष से युक्त हूं, जिसे मैं अपनी आत्मा को अशुद्ध इस अपेक्षा से कहता हूं, लेकिन जिसे मालूम है कि ये जो मेरी दशाएं हैं इनसे मैं निकल सकता हूं और निकल ही जाऊंगा, मेरे पास ऐसे टूल्स हैं, ऐसे औजार हैं, ऐसे इसके उपाय हैं कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष दशा में जा करके अपने स्वरूप को उपलब्ध करा सकता हूं, ऐसा दृढ़ विश्वास है मुझे। तो जिन जीवों को ऐसा दृढ़ विश्वास है वो सम्यक दर्शन धारण करने के योग्य हैं, वो सब सम्यक सन्मुख हैं, भले ही मिथ्यात्म हैं, और उस आनंद का अभी से मजा ले रहे हैं कि कोई परवाह नहीं, जब तक ये आ रहे हैं आने दो, मैं जान गया हूं कि क्यों आते हैं, मैं जान गया हूं कि कैसे इनसे बचा जाए, कैसे इनको रोका जाए और कैसे इनसे निर्जरित हो, ये मैं जान गया हूं। इसलिए वो सहज में ही उस योग्य अपने भावों को बनाता है और एक दिन उन सारे आश्रवादी से, बंद आदि से मुक्त होकर के संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये हम सब करने वाले हैं, हम में से कोई भी जो है ऐसा नहीं है जिसे ये सब ज्ञान होने के बाद भी वो कार्य ना करे। जब तक नहीं पता था तब तक बात अलग है, अब ना केवल जानकारी में है बल्कि उस ओर की रुचि भी हो गई है। देखो, रुचि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी तो किताबों में से बहुत लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा रुचिवान होना और अब मुझे अपना कार्य करना ही है ऐसा संकल्प आना, ये विरले लोगों में होता है, भव्य लोगों में होता है। और हमें पूरा पक्का विश्वास है कि हम सब भव्य जीव हैं, रुचिवान जीव हैं, तभी तो 8 से 9 बैठ करके अपन यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो आपके कुछ प्रश्न इकट्ठे हो गए हो तो पूछिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ पूछिए। जैन साहब जी। पहले मेरा एक प्रश्न है। हाँ। जो मेरे भावबंद द्रव्यबंद में कन्वर्ट हुए हैं, हाँ हाँ, तो उनकी निर्जरा उसी समय हो सकती है कि वो समय के बाद होती है? जो आपके कर्म बंद हो चुके हैं वो ना? हाँ, मतलब मेरे जो आश्रव भाव थे, हाँ जो भाव बंद हुए, हाँ कर्म बंद हो गए, जी, तो वो सत्ता में आ गए बिल्कुल आत्मा के साथ। बिल्कुल सही। तो उनकी, मैं ये पूछ रहा हूँ, उनकी निर्जरा हाँ, उसी क्षण या उसी समय मेरे पुरुषार्थ से हो सकती है कि जब वो उदय में आएंगे तभी होगी? नहीं नहीं नहीं, देखो दो तरह से निर्जरा होती है, आपने बिल्कुल सही पूछा, दो तरह से निर्जरा होती है। एक निर्जरा तो ऐसी होती है कि जो आए और फल दिया, उन्होंने फल दिया और फल देने के बाद मतलब ऐसे प्रसंग आए, उसमें जैसे कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आई, उनका निर्माण हुआ
और उसके बाद में वो फल देने के बाद में वो जब नष्ट होते हैं तो जीव के, अगर जीव ज्ञानी है तो वो उनके नए कर्म को नहीं बनने देगा, और अगर वो अज्ञानी है तो वो नए कर्म बांध लेगा उनके जो रिएक्शन में, तब भी पुराने कर्म की तो निर्जरा हो गई लेकिन नया बन गया, तो उसको वास्तव में मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं कहेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन जो दूसरी तरह की निर्जरा है जो तपस्या से होती है, सत्ता में बंधे हुए, सत्ता में बहुत थोक के भाव में कर्म है, और वो ऐसे साधारण से आप वेट करोगे तो नहीं होने वाले, क्योंकि अनंत पहाड़ के पहाड़ खड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि वो जो जीव जिसके संवर आदि के भाव आना शुरू हो गया है, उन भावों का निमित्त पाकर के नए तो आना रुक गया, और सत्ता में आने वाले जैसी निर्जरा रूप मेरे भाव होंगे। देखो, भावों का विशेष प्रकार की स्पेशलिटीज हैं हाँ कि कौन से भाव से कौन से कर्म की निर्जरा होती है। जी। ध्यान ना, जैसे हमने आश्रम में पढ़ा ना कि इन भावों से फला फला कर्म का आश्रय होता है और बंद होता है, उसी से विपरीत जिन भावों से उसी जाति के कर्मों की निर्जरा होती है, वो उस तरह के पर्टिकुलर भाव होते हैं जिससे आपके जो है वो दर्शनावर्णी कर्म चले जाएंगे, ज्ञानावर्णी कर्म चले जाएंगे, है ना। कई बार ऐसे भावों का मोहिनी लेवल होता है कि बहुत सारे कर्म जाते हैं एक साथ। मोहिनी कर्म रह जाएगा। मोहिनी कर्म पहले जाता है, दर्शनावर्णी अच्छा अच्छा। ज्ञानावर्णी बाद में जाते हैं, लेकिन ये ओके। इनका एक क्रम पड़ता है। जो मोहिनी कर्म के जैसे का जो दूसरा वाला भाग है ना, चारित्र वाला, चारित्र मोहिनी, उसका ही एक भाग है लोभ कषाय। लोभ का वो भी सूक्ष्म संप्राय लोभ कषाय होता है, वो 10वें गुण स्थान में जाता है। हाँ, वो बाद में जाता हाँ, और उसके बाद में बाकी के और दूसरे कर्म जाते रहते हैं, बहुत सारी प्रकृतियां हैं कर्मों की। जी लेकिन जी। जैसे आपने बोला तुरंत प्रभाव से नहीं कि मैंने अभी इसमें बटन दबाया और वो चला गया, नहीं। मेरे भावों का जो लेवल है, जो गुणस्थान के हिसाब से वही तो आता है। भावों का लेवल पा करके, जैसे मैं अभी और गहरे पानी में गया, और गहरे पानी में गया तो मुझे उतनी ज्यादा जो है और ज्यादा चीजें मिल गई, और गहरे में गया तो और ज्यादा चीजें मिल गई, मुझे उसमें जो मोती दिख गए, उसमें मणियां दिख गई, इस तरह की। ऐसे ही जीव के जो भावों की जो दशा है, उसमें ज्यो ज्यो प्रगाढ़ता आने लगती है, इसलिए तो इतना सारा तपस्या होती है उनकी। उनकी इतनी सारे काल जो तपस्याएं चलती हैं, उनमें बहुत सारी निर्जराएं होती रहती हैं, अलग अलग गुण स्थान में अलग अलग कर्मों की प्रकृतियां बंधना रुक जाती हैं, बहुत सारी जो उनका जो है सत्ता से निकल जाती हैं। ये सब अपन पढ़ेंगे अभी करणान योग में, इसका विस्तृत वर्णन आएगा। ठीक है, ये पूरा रहस्य। लेकिन हमको अगर जिज्ञासा हो गई कि वो निर्जरा कैसे होती है, जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि नहीं, भाई जब तो मैं, इसका मतलब ये हुआ जी, कि नेचुरल रूप से उसकी निर्जरा जब वो उदय में आते हैं उसी प्रोसेस से होती है, मगर उस समय हमारे अगर भाव बन के उस उदय में आए हुए उस समय हमने कोई प्रमाद नहीं किया हाँ, तो नए कर्म नहीं बनेंगे, तो उनकी निर्जरा सार्थक हो जाएगी, आपका कहने का मतलब। नहीं देखो, एक निर्जरा वो भी ठीक है, एक निर्जरा ऐसी होती है कि जैसे जो अपने जो बैटरी होती ना, हाँ बैटरी है, सेल है, तो वो हाँ रखे रखे ही जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जी हाँ है ना। उनको जो जरूरी नहीं कि उनको आपने जो लाइट जलाई तभी वो उस डिस्चार्ज होंगे। जी जी। उसी तरह से सत्ता में रहने वाले बहुत से कर्म जो हैं, मेरे भावों के कारण समय से पहले ही खिर जाते हैं। ओके ओके ओके, वही हाँ, वही मैं पूछ रहा था। उदय में आने से पहले ही वो सत्ता जो है उनकी उनकी नष्ट हो जाती है। आपके भावों की शुद्धता की वजह हाँ, से, स्वभावों की वजह से। भाव की वजह से वो जरूरी नहीं कि उस तरह का फल आपको दिखाएं बाहर में आकर के, और वो आपका हम्म। जो उस तरह के परिणाम होते ही कितने थोक के भावन की निर्जरा होती है, उसका अर्थ ही है। और अगर कोई कर्म उदय में आकर के भी, जैसे कोई ऐसा तीव्र कर्म है कि वो जो है फल दिए बिना नहीं जाएगा, जैसे बहुत से हम्म। शुभ शुभ परिणाम ऐसे होते हैं पुण्य के होते हैं कि बिना फल दिए नहीं जाएंगे, जैसे चक्रवर्ती का आपने पद बांध लिया, या हम्म। अपना तीर्थंकर का पद बांध लिया, तीर्थंकर का भी पुण्य के उदय में आता है ना, तो हम्म। वो आपको फल दिए बिना नहीं जाएगा, आपको वो भोगना तो है। हम्म। लेकिन उनको भोगते समय अगर आपने उसका बराबर समझ लिया मर्म कि ये तो पुण्य का संयोग है, इसमें आसक्त नहीं होना है, और आपने भली प्रकार से उन अवस्थाओं को निकाल दिया, तो नवीन कर्म बंद नहीं होंगे। सही बात। बहुत से चक्रवर्ती ऐसे हैं, वो उस भोग में इतने लुप्त हो जाते हैं कि वो जो है खोटी पर्याय में चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर चक्रवर्ती समझ जाते हैं कि ये सब जो पर्याय जनित इतना जो संग्रह है ये मेरा नहीं है। वो दीक्षा लेते हैं, अंतिम काल में सारे परिग्रह छोड़ देते हैं, चक्र आदि का सब कुछ छूट जाता है, 96,000 रानियां छूट जाती हैं, तो फलतः स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष जाते हैं। ठीक है ना। तो ये अवस्थाएं हमारे अंदर आ सकती हैं मुनि अवस्था से
ये थोक के भाव में निर्जरा होती है, इसलिए मुनि अवस्था तो धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ये सब तपों के द्वारा, ध्यान आदि के द्वारा ही प्राप्ति होती है। और कोई पूछे? एक प्रश्न था सर, विपुल बोल रहा हूँ जी। आपने बताया कि संवर होने के बाद निर्जरा होनी स्टार्ट होती है, तो मेरे को लग रहा था कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जैसे कि प्रारंभिक भूमिकाओं में ऐसा होता होगा कि आश्रव ज्यादा हो रहा है, निर्जरा कम हो रही है, बट ऊपर की भूमिकाओं में ऐसा होगा कि आश्रव कम हो रहा है, निर्जरा ज्यादा हो रही है। बट कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट भी होता है क्या कि आफ्टर दैट सम पॉइंट ऑफ टाइम संवर हो गया और उसके बाद आश्रव नहीं हो रहा, सिर्फ निर्जरा ही होगी, तो वो कौन सा पॉइंट होता है? हाँ, देखिए, जब संवर हो गया तो आश्रम रुक ही गया अपने आप ही। संवर का अर्थ यही है कि आपका अभी नए कर्म आना बंद हो गया है। अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों का, जैसे 4 घातीय कर्म होते हैं ना, अभी अरहंत भी बन गए आप, भगवान बन गए आप, तो वो 4 घातीय कर्म जो है वो आपके चले गए, लेकिन अभी 4 अघातीय कर्म बाकी हैं। उनका मतलब तो ये हुआ ना जी कि संवर जो है वो बहुत ऊंचे, मतलब 12वें-13वें गुरु स्थान के आसपास होगा, मतलब उसके पहले तो संवर होगा ही नहीं। नहीं होगा ना, संवर होगा। देखो, आपको गुण स्थान की अपेक्षा में आपको कल बताऊंगा कि वो कौन से गुण स्थान में या किस दशा में। चतुर्थ गुण स्थान में जैसे हम आते हैं, सम्यक दर्शन आते हैं, तो बहुत सारी प्रकृतियों का आना जो है उनका बंद होना रुक जाता है, और उसके अलावा उनका जो है ना आश्रव जो है वो रुकने लगता है, आश्रव रुक जाता है तो संवर हो जाता है। तो वो कैसे होता है वो सारा जो मैं आपको बताऊंगा चतुर्थ गुण है, लेकिन सम्यक दर्शन की आवश्यकता जरूर है, सम्यक तो इसका दृष्टि होना मतलब ये जरूर। हुआ कि प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति मतलब कर्मों की प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से संवर कहा जाता है कि इस प्रकृति का संवर हो गया तो इस प्रकृति के कर्म और नहीं आएंगे इसके बाद। हाँ, आप ऐसा भी मान सकते हैं, लेकिन वो क्या एक साथ होता है, उन भावों का लेवल पा करके बहुत सारी प्रकृतियां नहीं आती, तो सिंगल नहीं होता वो, है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब हम जो है गहरे पानी में जाते हैं तो हमें कुछ चीजें दिखाई दी, तो उसमें कुछ मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उस लेवल पे जो दिखने वाली चीज है, और फिर और नीचे गए और गहराई में गए तो और बहुत सारी चीजें उस जाति की दिखाई देने लगेंगी जो उस गहराई पर ही होती हैं। तो उसी तरह से जब संवर के भाव आते हैं तो खाली एक कर्म नहीं, उसकी बहुत सारी प्रकृतियां होती हैं जो उस भावों पूर्वक रुक जाती हैं। लेकिन सब भावों में एक चीज कॉमन है कि उसके लिए सम्यक दृष्टि होना आवश्यक है। सम्यक दर्शन से ही वो शुरू हो जाता है, और आपको इसके डिटेलिंग जो है मैं आपको कल दूंगा कि कौन से भावों से और कौन से गुण स्थान से कौन कौन से कर्मों का आश्रव रुक जाता है, बंध रुक जाता है, ये सब आपको डिटेल में दूंगा। जैसे एक पर्टिकुलर गुण स्थान में किसी पर्टिकुलर प्रकृति का संवर हो गया जी, तो उसके बाद वो दोबारा से एक्टिवेट नहीं होता, मतलब दोबारा से वो मतलब आफ्टर सम टाइम आज संवर हो गया, कल को फिर से वो संवर हटने के बाद आश्रय उस प्रकृति का नहीं होगा, मतलब हाँ, संवर का मतलब है कि हमेशा के लिए हो गया वो, राइट? देखो उसमें क्या है, उसमें 2 तरह के भाव होते हैं जैसे एक उपशम श्रेणी होती है और एक छायक श्रेणी होती है। उपशम श्रेणी और छायक श्रेणी जो है, जिसको चपक श्रेणी कहते हैं, ऐसी 2 श्रेणी वाले मुनि होते हैं, 2 श्रेणी पर चढ़ते हैं। जिस समय 7वें गुण स्थान के बाद में जब जीव को श्रेणी आरोहण होता है, मतलब अब वो मोक्ष का आरोहण करने जा रहा है, तो 7वें गुण स्थान के अंतिम भाग से उनकी वो श्रेणी आरोहण शुरू होता है। 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान और 11वां गुण स्थान, ये गुण स्थान होते हैं कौन जीवों की, जो उन भावों का, जैसे आपने बताया ना, वो भाव अभी सत्ता में से गए नहीं, लेकिन उनका उदय अभी रुका हुआ है, इनका उपशम हो गया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब वो जो जिस श्रेणी में जो भाव से जा रहा है, उपशम का अर्थ क्या है कि वो अगर उसके भाव से जरा उसके वापस भाव आएंगे ना, तो वो सब फिर से जागृत हो जाएंगे। उपशम का मतलब है टेम्परेरी शमन। तो ऐसा जीव 11वें गुण स्थान तक जाएगा और वापस में फिर लौट करके मिथ्यात्व में भी आ सकता है, काफी नीचे तक आ सकता है। लेकिन जो छपक श्रेणी वाला जीव है वो उनका परमानेंट इलाज करता हुआ जाएगा, क्षय करता हुआ जाएगा। उसके 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, 11 उसको नहीं पड़ता रास्ते में, और 12 के बाद 13वें गुण स्थान में वो अनंत बन जाता है। तो इस तरह से वो 2 दशाएं हैं
एक दशा जो शपक क्षणी वाली है उसमें एक बार संवार हो गया, निर्जरा हो गई, तो फिर वापस वो रिवाइव नहीं होते। उपशम होने में चांसेस हैं, क्षय होने में चांसेस नहीं। क्षय का मतलब निकल ही गया सत्ता से। और बोलो विपुल जी। नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो ये इस तरह से हमने अपना थोड़ा इसका प्रारंभिक भूमिकाएं पढ़ी हैं। विशेष विवरण के लिए तो पूरे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, गोमट सार आदि ग्रंथ हैं कि वो कैसे जीवों में वो भावों में संक्रमण कैसे होता है। जब हम कर्म कर लेते हैं, कर्म करने के बाद में हमको बहुत सारे लोग डराते हैं कि भैया जैसा तुमने किया है वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन जब अपन गहराई से पढ़ेंगे ना, तो गहराई से आपको ये पता लगेगा कि कर्मों की एक अवस्था ऐसी भी होती है जब वो सत्ता में पड़े हुए तो हैं, अभी उदय में भी नहीं आए हैं, लेकिन इस बीच में मुझे एहसास हो गया कि मैंने बड़े खोटे कर्म किए हैं और मुझे पूरा इंस्टेंसेस याद आ गए कि मैंने किन किन जीवों के प्रति अपराध किए हैं, कौन कौन से समय में कैसे कैसे भाव धारण किए हैं, कैसे राग द्वेष आदि किए हैं। अब मुझे समझ में आ गया, याद आ गया। तो अब अगर मैं अपने भावों में, जैसे अपन जो बोलते हैं प्रतिक्रमण है, आलोचना है, प्रायश्चित आदि हैं, वो सब जब करता हूँ और वही सही मनोयोग से करता हूँ, पूर्ण भावों से करता हूँ, शुद्ध भावों से करता हूँ, तो उन भावों का निमित्त पा करके सत्ता में रहने वाले जो कर्म हैं उनमें उथल पुथल मच जाती और वो वैसे ही हार्ड नहीं रहते जिस रूप में वो आने वाले थे। जितना फल मुझे देने वाले थे अब उतना फल नहीं देंगे, वो बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। उनकी स्थिति भी जैसे अभी 100 साल तक फल देते, आज से 10 साल बाद उदय में आते और 50 साल तक फल देते रहते, तो दोनों ही चीजें उसकी मेरी कम हो जाएंगी। कि एक तो अब वो 10 साल के मतलब स्थिति तो ठीक है वो जब आएंगे उदय में, लेकिन उनका जो लंबे समय तक अब वो मुझे फल नहीं देंगे और अनुभाग भी कम हो जाएगा, उनकी फलदान शक्ति भी कम हो जाएगी। ये मैं अपने भावों के द्वारा उनके उदय होने से पहले पहले ही कर सकता हूं। तो इसी तरह के भाव से राजा श्रेणिक ने किए थे ना, नहीं तो उनका साथ में नरक का बंद होगा। लेकिन उन्होंने जो अपने भाव निर्मल किए तो वो घट करके पहले से नरक में रह गया। तो इस तरह के भाव हम भी कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, इस रहस्य को समझ करके हमने जो जो भी पूरे में किए होंगे, गलती से कर दिए, अज्ञानवश कर दिए, हम उनको चेंज कर सकते हैं। और इसके विपरीत अगर हमने जो पहले किए हैं उनको सही ठहराया कि मैंने सही किया उसके साथ, उसको ऐसा ही होना था, बल्कि वो तो उस दिन तो छूट गया, मेरा बस चलता तो जान से मार देता, ऐसे भाव अगर किए तो वो जो हल्के कर्म बंधे थे वो प्रगाढ़ कर्मों में बदल जाएंगे, वो और ज्यादा स्थिति वाले और ज्यादा अनुभाग वाले बनेंगे। तो इसलिए ये रहस्य को समझ करके हमें सचेत, अभी से सचेत हो जाना शुरू कर देना चाहिए। ये जो मोहिनी कर्म मैंने बांधे हैं, हर समय बांध रहा हूं, इनकी स्थिति आप समझोगे तो आप रो दोगे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला कर्म बनता है एक समय में किए जाने वाले भाव से। 70 कोड़ा कोड़ी सागर किसे कहते हैं? एक समय के खोटे भाव आपको उतने समय तक जो है उस प्रताड़ना देने में कामयाब हो सकते हैं और देते रहेंगे और दे ही रहे हैं। इसलिए तो मैं अनंत काल से भटक रहा हूं, क्योंकि वो एक खत्म होते नहीं तब तक दूसरा आ जाता है। हर समय तो कर रहा हूं ना मैं, लेकिन उसको छोड़ने के उपाय भी, उनसे छूटने के उपाय भी हैं। जो व्रत नियम संयम आदि मैं जो धारण करता हूं, सही भाव से करता हूं, शुद्ध भाव के पूर्वक जो है, जो मेरे ये होते हैं, जो ऊपर की भूमिकाओं में मुनियों को होते हैं, उनसे मेरी ये थोक में निर्जरा हो जाती। उपाय सारे हैं, लेकिन जितना जैसे गहरा दाग होगा उसको छुटाने में जितनी अपने को परिश्रम लगेगा, उसी तरह से इनका भी समझ। और किसी का कोई प्रश्न है? आगे चले। तो ये हमने पढ़ा था, इसमें जीव राग क्रोध आदि, रूप राग रूप, ये सबने पढ़ा। अवस्था सहित यानी पर्याय सहित द्रव्य में पर्याय रहित जो अंश है उसका विचार कैसे करना, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, है ना। जो अभी अब द्रव्य और तत्व में हमने फर्क जाना ना, कि द्रव्य तो पर्याय सहित है और जो द्रव्य पर्याय रहित जो अंश है, द्रव्यांश है, वो हमारा तत्व है। इसकी चर्चा हम करेंगे। इन 7 तत्वों का सूक्ष्मता से अभ्यास करना अति आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण अध्यात्म शास्त्र ही इन तत्वों पर आधारित है, तत्वों की भाषा में है। तत्वों के संबंध में हमारी मान्यता अगर विपरीत रहेगी तो अध्यात्म शास्त्र भी
पढ़ने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। देखो तुरंत प्रभाव से हम इसको लगाएं कि जैसे मान लीजिए कि मुझे शास्त्र समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे पढ़ने के भाव नहीं आ रहे हैं, या मुझे कोई ऐसे उसके साधन ही नहीं मिल रहे, पुस्तकें नहीं मिल रही, पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे हैं, या मेरी समझने योग्य बुद्धि नहीं है, तो तुरंत समझ लेना मैंने अवश्य ही इस भाव में या पूर्व भाव में ऐसे कर्म किए होंगे जिनके कारण मेरे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का बंध हुआ होगा। उनका उदय नहीं, उनका जब उदय आता है तो इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। या तो मुझे रुचि नहीं होगी, जिनवाणी का पता ही नहीं होगा, पुस्तकें आदि का मुझे वो मिलेगा नहीं, समझाने वाले नहीं मिलेंगे, सुनने की सामर्थ्य नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, नींद आने लगेगी। ये सारी जो अवस्थाएं मेरे ही पूर्व में ज्ञानावरणी कर्म दर्शनावरणी कर्म के बंद करने के कारण हुई होगी। इसमें तत्वार सूत्र में पूरा डिटेल में दिया है किन कर्मों से मेरे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। मैं दूसरों को ज्ञान अभ्यास में अगर बाधा पहुंचाऊं, उनकी निंदा करूं, उनके शास्त्र आदि हटा दूं, शास्त्र बदल दूं, है ना, उनकी और दूसरी तरह से उनको दूसरों को पढ़ने ना दूं, तो ये सारी चीजें जो उनके ज्ञान में अगर मैंने व्यवधान किया होगा जीवों के, तो मेरे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। कोई दर्शन कर रहा है, आप उसके सामने आग खड़े हो गए मंदिर में, उसको व्यवधान उत्पन्न करा रहे आप। कोई साधुओं के दर्शन करने गए, आप बीच में आ गए, आपने उसको धक्का दे दिया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे मेरा दर्शनावरणी कर्म ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है, जो कालांतर में मुझे मेरे लिए बड़ा ही कष्टदारी है, क्योंकि ये कर्मों के रहते हुए मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा जो मुझे करना है। ज्ञान अर्जन नहीं कर पा रहा तो फिर मेरा आगे भला कैसे होगा। तो मैं आपको एक दिन किसी दिन से दिखाऊंगा, उसमें से सुनाऊंगा आपको ये हमारा तत्वार सूत्र में से कौन से कर्म करने से कौन से कर्म का बंद होता है, कौन से भाव से, और कौन से पुण्याश्रम से क्या मिलता है, देव गति कैसे बनती है, मनुष्य गति कैसे बनती है, ये सब अपन चर्चा करने वाले हैं। और ये सब बड़ा रोचक विषय है। इसको जानने मात्र से आपका पूरा जो जीवन शैली बदल जाने वाली है। बदल जाने का अर्थ क्या है, आप वैसे ही खाना खाओगे, वैसे ही आप सब स्नान करोगे, वो सब तो होगा, लेकिन आपके भावों में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। हम दूसरों के बारे में किस तरह की दृष्टि रखते हैं, अंतर में कैसे भाव हम रख सकते हैं, कैसे कषायों से धीरे, और एक दिन में कषाय जाती नहीं कि हमने सोच लिया कि अभी मैंने पढ़ लिया ये चली जाएंगी, नहीं जाएंगी। जब मेरी दृष्टि सही होने लगेगी तब उनके प्रति मेरे भाव जो हैं धीरे धीरे उस डायरेक्शन में चलने लगेंगे। तो वो हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हमारे पास 4-5 मिनट है, तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताता हूँ कि जो हम 7 तत्व पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें हमने संक्षेप में पढ़ा, अब विस्तार से और पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के बारे में पढ़ते हुए हम जीव तत्व के तरफ जाएंगे फिर से, जिससे हमें बिल्कुल ये कोई भ्रांति ना रहे कि जीव द्रव्य में और जीव तत्व में क्या फर्क है। थोड़ा सा इसके बारे में और क्लैरिटी लाता हूँ। यहाँ पर हम पहले जीव द्रव्य का विचार करेंगे। द्रव्य गुण पर्यायों से युक्त होता है, इस बात को हम जानते ही हैं। प्रत्येक समय में कोई ना कोई पर्याय विद्यमान रहती ही है। इसका तात्पर्य यह है कि द्रव्य पर्यायों से युक्त ही होता है, पर्यायों से भिन्न नहीं हो सकता। पर्याय रूप से प्रति समय बदलने पर भी द्रव्य रूप से नित्य वैसा ही और वही है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु हमें 2 अंशों में दिखाई देती है, एक नित्य कायम रहने वाला ध्रुव अंश और एक सदा नया उत्पन्न और विनाश होने वाला पर्याय अंश। इस नित्य अंश को हम द्रव्यांश और अनित्य अंश को पर्यायांश कहते हैं। तो द्रव्यांश यानी नित्य अंश, नित्य होने से अनादिकाल से अनंत काल तक है, उस रूप में कायम रहने वाला है, उसमें कुछ भी बदल या घटबढ़ नहीं हो सकती। मतलब अपन ने जो बात करी ना कि जो सभी जीवों में, चाहे वो किसी भी गति में हो, चाहे वो तिर्यंश हो, स्वर्ग में हो, देव हो, चाहे मनुष्य हो, उनमें जो जीवत्व पना है, वो जीवत्व पना कॉमन रूप से सब में रहता है, और वो जीवत्व पना ही अखंड वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं होती। उस अखंड वस्तु का ही नाम तत्व है, वो जीव तत्व है। तो जब उसको पर्याय सहित लगाते हैं तो उसको द्रव्य के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया, पर्यायों से भिन्न द्रव्यांश वो मैं हूं और वही जीव तत्व हूं। यह सूत्र ज्ञान में आते ही 7 तत्वों में से आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन पर्यायों से मैं जीव तत्व हूं
ये समझना अब आसान हो जाएगा। उसके बाद जीव तत्व दृष्टि का विषय है, जो हमने ये सब पढ़ लिया है। और कल हम पढ़ेंगे इस 7 तत्वों की संबंध में जो विपरीत मान्यताएं होती, जीव को अजीब समझ लेना, आश्रव को आश्रव जैसा नहीं मानना, या आश्रव किसे कहते हैं न जान के कुछ और अन्य मान लेना। ऐसा आएगा, क्या क्या अन्य माना जा सकता है। संवर की विपरीत दशा कैसी हो सकती है, बंध की विपरीत दशा कैसी हो सकती है, जिससे हमारे जब ऐसे भाव आए तो हम कंफ्यूज नहीं हो, हम पहले से तैयार रहें। जैसे ही भाव आए समझ जाए ये जो है असली भाव नहीं, ये हमारे विपरीत भाव है। तो कल हम पढ़ेंगे 7 तत्वों संबंधी विपरीत मान्यता, जीव अजीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, फिर उसके बाद में बाकी के और जो तत्व हैं, आश्रव संबंधी, बंध तत्व संबंधी, संवर सत्तत्वी और निर्जरा और मोक्ष संबंधी, ये विपरीत भाव क्या है, इनके बारे में कल हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी समय हो गया है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछें, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। सबको समझ में आया? संजय जी, संजय नंबर सोनी। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। हाँ, अच्छे से समझ में आया नहीं आया? ऊपर जी से तो सर, नहीं जी आया? आप बोल रहे थे ऊपर से चला जाता है, तो ऊपर से नहीं जाने दूंगा मैं, अंदर होके ही जाएगा है ना, टारगेटेड। हाँ। दूसरे संजय कहाँ है भाई हमारे? हाँ सब मेरा एक क्वेश्चन था उसमें। हाँ जी। जैसे अपन अरिहंत से सिद्ध बनते हैं भगवान जी, तो अरिहंत से सिद्ध जैसे बनते हैं, तो मतलब अरिहंत के 4 जो गुण बचते हैं वो उनको निर्जरा करके सिद्ध बनते हैं। हाँ, 4 जो कर्म बचते हैं उनके अघातीय कर्म, हाँ, तो उनमें लेकिन आयु है। सिद्ध सेकंड, जैसे अपन नमोकार मंत्र पढ़ते, सेकंड नंबर क्यों आता है उनका? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, इस टाइप से है। अगर वो पहले है तो पहले नमो सिद्धाणम आना चाहिए सर। हाँ, ये प्रश्न लोगों को बहुत आता है, लेकिन उसका उत्तर लिखा हुआ है आचार्यों ने कि भाई देखो, सिद्ध तो वह ऊपर चले गए, और वो नीचे आएंगे नहीं उपदेश देने के लिए आपको, लेकिन अरहंत से हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। तो वो जो कहा ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, यस बलिहारी गुरु उसके हिसाब से आपकी जय। सर उसके हिसाब से आचार्य हमारे साक्षात सामने है। हाँ, नहीं साक्षात तो है, वो तो है, लेकिन वो पूरा अभी ज्ञान उनका पूर्ण नहीं हुआ ना आचार्य का। अच्छा। जो पूर्ण ज्ञान वाले जो अरंत हो गए, इनके वीतराग दशा प्रकट हो गई है, वही हमारे केवल ज्ञान हो गया। परम गुरु वही है इस समय, केवल ज्ञान हो चुका है, केवल ज्ञान हो गया। और उसके उन्होंने तत्वों का जो जितना विस्तार से बताया, आचार्य थोड़ी बता सकते हैं उतना। जी। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताया, उन अरहंतों ने तो ये सब बताया अपन को, जो अपन सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। सिद्ध तो बताने आने वाले नहीं। जी। देखो प्रकृति में कितना अच्छा इंतजाम है कि अगर सारे ही जो अरहंत हैं, वो एक सेकंड, केवल ज्ञान, एक मिनट, केवल ज्ञान होते ही अगर वो सारे सिद्ध हो जाते तो हमको ये बताने वाला कौन रहता? इसलिए केवल ज्ञान होने के बाद भी हमें उनका संयोग मिलता है, ये हम सबके लिए प्रकृति का एक उपहार है। हाँ बोलिए। व्यवस्था है, व्यवस्था है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एक तरफ ये भी तो है कि कस्तूरी कुंडल बसे मतलब ढूंढे बन माए, ऐसे घट रहा हमें दुनिया देखे ना, वो कहाँ पे है? वो तो जीव की बात है कि जो सुख जो है जीव के अंदर ही है, बाहर नहीं है। इसके लिए कहा जाता है ये जो सुख रूपी जो गुण है, वो सुख दशा जीव के अंदर ही है, उसके स्वभाव में ही है, बाहर में कहाँ खोजोगे सुख को, ये बात हो। ठीक है सर, तो चलिए अब जरा जिनवाणी स्तुति करें हमने। ललित जी। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु सी बखानी है द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भवे और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय। नमो।